हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। आज हम बैंकिंग में सीआरआर और एसएलआर के बारे में बात करेंगे। तो सीआरआर और एसएलआर होता क्या है? सीआरआर क्या होता है? आरआर सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। जितने भी हमारे शेड्यूल बैंक होते हैं वो अपना एनडीटीएल का 4% आरबीआई में जमा करवाएंगे। किस फॉर्म में जमा करवाएंगे? ओनली कैश फॉर्म में। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनडीटीएल कैसे निकालते हैं। एनडीटीएल क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉ इक्वल टू एनडीटीएल, कि एक दिन में हमने जितना भी पैसा जमा किया है या हमने कितना विड्रॉ किया है, ठीक है, वो जो बचा पैसा है वो एनडीटीएल होता है। और उसी का 4% निकाल के जो बैंक है वो किसको देता है? आरबीआई को देता है। अब जो पैसा जो एनडीटीएल निकलता है या जो 4% एनडीटीएल डिपॉजिट करवा रहा है बैंक, क्या ये हर दिन जमा करवाता है? तो नहीं, ये पैसा हर दिन जमा नहीं होता, पर कैलकुलेट हर दिन होता है। और कोई भी ब्रांच इसको कैलकुलेट नहीं करती। जो हेड होता है बैंक का, जो हेड ऑफिस होता है, वहाँ पर इसको क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। ब्रांच सिर्फ इतना बताती है कि आज हमारा एनडीटीएल इतना आया था, इतना आया था। जो डिपॉजिट करने का काम होता है वो हेड का होता है। हेड जो ब्रांच होती हैं उनका काम होता है। और ये जो पैसा है हर 15 दिन में जमा होता है, मतलब महीने में 2 बार। कैलकुलेट इसको डेली करता है बैंक, कैलकुलेट डेली करेगा। डेली बेसिस पे इसका एनडीटीएल निकालते हैं, परंतु इसको डिपॉजिट करते हैं हर 15 दिन में, मतलब महीने में 2 बार ये जमा होता है। अब सेकंड है हमारा एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, संवैधानिक तरलता अनुपात। अब एसएलआर क्या होता है? जितने भी हमारे शेड्यूल बैंक है या ऑल शेड्यूल बैंक अपने एनडीटीएल का 18% अपने पास रखते हैं। मतलब सीआरआर में हमने देखा कि एनडीटीएल का 4% हम आरबीआई में डिपॉजिट करवा रहे हैं, और सीआरआर में जो एनडीटीएल है उसकी ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है और ना ही कोई मिनिमम लिमिट होती है। और एसएलआर में क्या करते हैं? 18% बैंक अपने पास रखता है। जो एनडीटीएल का 18% आया है वो बैंक अपने पास रखता है। और मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, तो उसका 18% आपने अपने पास रखा। 4% बैंक ने कहाँ डिपॉजिट करवा दिया? उसको आरबीआई में दे दिया। ठीक है, तो ये एक रेशियो है। और एनडीटीएल पे ये नहीं है कि 4% निकालने के बाद उसका 18% निकाला जाएगा। नहीं, उसी मान लो 100 रुपीज़ पे ही 4% का निकलेगा, और 100 रुपीज़ पे ही सीआरआर और एसएलआर दोनों एक ही साथ 100 रुपीज़ पे ही निकलेंगे। ठीक है, तो एसएलआर